मैं डॉक्टर आर.एन. विश्वकर्मा गोसाईगंज फैजाबाद से हूँ। प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी लंबा क्लिनिकल अनुभव हो गया है। मैं आज ग्लेनमार्क के रिक्वेस्ट पर ड्राई कफ के बारे में कुछ सावधानी और उसके सिम्टम्स या लक्षण को रखना चाहता हूँ। जैसे ड्राई कफ जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसको अक्सर लोग इग्नोर करते हैं या गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये सीजनल चेंज जब होता है, सीजनल कफ आता है तो उसे गंभीरता से न लेने की वजह से काफ़ी दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। जैसे जैसे गर्मी का मौसम मानसून में बदलता है, हवा में नमी बढ़ने लगती है और मौसम में अचानक बदलाव और इन्फेक्शन बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सांस लेने में तकलीफ़ जैसी समस्याएं कॉमन हो जाती हैं, आम हो जाती हैं। हम इन चीज़ों से सुरक्षित कैसे रह पाएंगे, इसके लिए खूब पानी तथा तरल पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा। शरीर को हाइड्रेट या पानी की कमी से दूर रखना होगा। हाथों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि कोरोना पीरियड में हम सभी लोगों ने सीखा है। धूल, धुआं और सांस की नली में अगर जलन हो या ऐसी कोई दिक्कत आए तो हमें ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स, जो कि हम लोग अस्थमा और सीओपीडी के केस में कहते हैं कि धूल, धुआं या जो है गर्दा या बिना मौसम का फल या जो है जैसे केला हो गया या शाम को नहाना, शीत में सोना, ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए जिससे कि हमारे सांस की नली में कोई इन्फेक्शन ना हो। याद रखें, हर खांसी एक जैसी खांसी नहीं होती है। समय पर खांसी की पहचान करना चाहिए और सही इलाज से आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। सही इलाज के लिए अपने डॉक्टर से आप संपर्क करिए और स्वस्थ रहें तथा मानसून का आनंद लें। ये तो जनरल चीज़ें रही। एक नोट रहा जो कि ये सावधान कर रहा है कि मौसम के बदलाव में हमें हमारी सांस की जो नलियां हैं वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। ट्रिगर फैक्टर धूल, धुआं या अन्य चीज़ें जैसे गर्दा हो गया, शाम का नहाना, शीत में सोना या पानी में भीगना, ये सब ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। इससे हमें बचाव करना चाहिए। अगर मौसम के बदलाव के साथ खांसी शुरू होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, धूल गर्दा से हमें दिक्कत होती है, तो ये प्राइमरली ब्रोंकियल अस्थमा के लक्षण होते हैं और उस डायग्नोसिस के अनुसार इलाज करना चाहिए। मैं एक चीज़ और दूर करना चाहता हूँ। एक जो मिथ्स है या भ्रांति है कि खांसी आई और एक कफ सिरप लेके पी लिए, तो कफ सिरप जो है ऐसे पीना उचित नहीं होता है। पहले खांसी किस तरह की है, किस वजह से है, इसका जो है निराकरण करके उचित दवा और खांसी का सिरप लेना चाहिए। गलत खांसी का सिरप लेने से आजकल तमाम दुष्परिणाम या कैजुअल्टी तक देखने को मिली है। हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि खांसी 3 तरह की होती है। एक एलर्जिक कफ होता है, ब्रॉड अगर हम बांटें खांसी को तो एक एलर्जिक कफ होता है। दूसरा जो है कफ एक्सपेक्टोरेशन कफ होता है। तीसरा जो है ड्राई कफ होता है। तो जनरली एलर्जिक कफ को तो एंटी एलर्जिक कफ सिरप देने से चला जाएगा, लेकिन दूसरे तरह का जो एक्सपेक्टोरेशन कफ है, जैसे सीओपीडी और ब्रोंकिएक्टिसिस में बलगम निकलता है, तो उसके लिए हमें कोई ब्रोंकोडायलेटर देना चाहिए। या बच्चों में वीज़ है तो ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करना चाहिए। अगर हम ब्रोंकोडायलेटर के जगह एंटीट्यूसिव ड्रग लाइक डेक्स्ट्रोमेथार्फेन या फाल्कोडीन यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें ख़राब मिल सकता है।
तो जहाँ ब्रांकोडायलेटर टाइप कफ की ज़रूरत है वहाँ ब्रांकोडायलेटर देंगे, जहाँ पर हमें एंटी एलर्जिक कफ सिरप की ज़रूरत है वहाँ एंटी एलर्जिक देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत ड्राई कफ होता है, पेशेंट परेशान होता है, कई बार पेशेंट को खांसते समय विशेषकर महिलाओं में यूरिन तक आ जाती है, वहाँ पर हम पेशेंट को जो है ड्राई कफ या एंटी टूसिक फार्मूलाज यूज़ करेंगे। पहले कोडीन आता था, कोडीन आजकल के डेट में मिलना संभव नहीं है, सरकार ने बैन कर रखा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है डेक्सोमेथार्फेन है, इसके अतिरिक्त लीवोक्लोप्रेस्टिन साल्ट आया है, लीवोड्रोपिजीन साल्ट आया है। हम इन साल्ट को प्रॉपरली यूज़ करके और साथ में जो रूट काज खांसी का है, जैसे फेरेंजाइटिस है तो वहाँ एंटीबायोटिक का यूज़ करना ज़रूरी है, ब्रांकाइटिस विथ फीवर है तो वहाँ एंटीबायोटिक यूज़ करना है, हमें जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देनी होगी, हमें जो है कुछ मास्टल स्टेबलाइज़र या एंटी ल्यूकोट्राइन ड्रग्स देना पड़ेगा, तब जा कर के हम खांसी कंट्रोल कर लेंगे। खांसी के लिए लोग आते कहते हैं 8-8 10-10 सीसी खांसी का पी गए, आराम नहीं है, तो आराम कहाँ से होगा? जब तक रूट का या काज ऑफ डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तब तक खांसी में आराम नहीं मिलेगा। इसलिए पहले डायग्नोसिस की तरफ जाएं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें किस टाइप की खांसी है, एलर्जिक खांसी है कि वो अस्थमेटिक या सीओपीडी या ब्रांकाइटिस की खांसी है, या लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक टीबी या ब्रांकिटिस या अन्य किसी बीमारी से संबंधित है, तो हम उस बीमारी का इलाज करते हुए जब कफ सिरप का यूज़ करेंगे तो मुझे बेहतर फ़ायदा मिलेगा।